जिन्होंने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की। अनिल विज ने अपनी एक स्टेटमेंट से न केवल अपनी नाकामियों पर स्टैंप लगाई है, कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार को भी आज फेल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो उड़न खटोले से नीचे उतरेंगे तो जनता के दुख दर्द सुनेंगे। अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा। मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा था वो भी रखूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल गब्बर चर्चा में है। हरियाणा के परिवहन मंत्री और हरियाणा के पावर मिनिस्टर, यानी कि जिनके पास सरकार का पावर डिपार्टमेंट भी है और जिनके पास स्टीयरिंग भी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर स्टीयरिंग मंत्री के हाथ में है, ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, और पावर मिनिस्टर तो हैं, बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। बड़ी चर्चाओं में है आजकल। अब मंत्री जी ने कहा है कि मैं कुछ नहीं बोलता, जो बोलती है मेरी आत्मा बोलती है। सवाल आता है कि सब कुछ कहा तो आत्मा से ही जाता है, बोलती तो आत्मा ही है, और हमारी तो सनातन संस्कृति में आत्मा सो परमात्मा कहा गया, यानी कि जो आत्मा बोल रही है वो परमात्मा के मुक्तवार से सीधे बोले जा रहा है। अनिल विज किस बात पे कह रहे थे, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अनिल विज ने क्यों कहा कि मैं नहीं बोलता हूं, मेरी आत्मा बोलती है। अनिल विज साहब के 2 दिन के दो बयान हैं। एक बयान उनका 30 जनवरी को था, एक बयान उनका 31 जनवरी को था, और इन दोनों के बयानों के बीच में एक एक्शन हुआ था। एक्शन हुआ था उनका जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट जहां से मंत्री जी आते हैं अनिल विज, वहां के डीसी का ट्रांसफर। अनिल विज का पहला बयान था कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं जाऊंगा, डल्ले वाले की तरह अनशन करूंगा। आप सुनिए क्या बोले थे वो। मैंने अंबाला का भी, मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया, और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूंगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं है, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। तो अनिल विज ने कहा था कि सरकार के अंदर जो नौकरशाही है वो बेलगाम है, अफसरशाही पूरी तरह से हावी है और मंत्रियों की बात को तवज्जो नहीं मिलती। इसलिए अनिल विज ने कहा था कि ना तो ग्रीवेंस कमेटी, क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी के 2 जिलों के चेयरमैन हैं, सिरसा के और कैथल के। उन्होंने कहा था कि हम अगर जाते हैं, कोई आदेश देते हैं, कोई अगर हमें दिखता है हील हुज्जत होती है, तो फिर उनके आदेशों को माना नहीं जाता। उसके पीछे भी कारण था कि एक थानेदार को सस्पेंड किया था मंत्री जी ने, और होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि उच्च विभाग ने, पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने उस बात को मानने से मना कर दिया था। यह अनिल विज का पहला बयान था। अनिल विज का दूसरा बयान भी आया था। अनिल विज ने दूसरे बयान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को टारगेट करते हुए कहा था कि आप तो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, अगर नीचे होंगे तो फिर आपको स्थिति पता लगेगी धरातल पर क्या है। अनिल विज ने यह भी कहा था कि उनको हरवाने की कोशिश हुई थी, उनको मरवाने की कोशिश हुई थी, ये सारी बातें कही थी। ये 7वीं बार चुनाव जीतने के बाद मैंने सार्वजनिक मंच से भी, जिन्होंने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, अधिकारी, कर्मचारी या कुछ छुटभइये नेता, मैंने मंच से भी कहा, और मैंने जहां जहां लिख के देना था मैंने लिख के भी दिया। 100 दिन बीत गए, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, मेरे से भी पूछा नहीं किया।
अगर मैं गलत था तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देते। पहले तो मुझे शक था कि कोई बड़ा नेता इसके पीछे है और मेरे पे हमला भी करवाया गया, मुझे मरवाने की भी कोशिश की गई। लेकिन 100 दिन तक कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया कि हां, इसके पीछे कोई बड़ा नेता ही था। इसीलिए अब करो ना करो, 100 दिन बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो अंबाला की जनता के लिए तो 7 बार जिताया, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। अंबाला की जनता के लिए तो मैं करूंगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो उड़न खटोले से नीचे उतरेंगे तो जनता के दुख दर्द सुनेंगे। तो उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। टर्म ही पूरी हो चुकी हुई है। जब टर्म ही पूरी हो चुकी हुई है तो पद मुक्त करने का क्या मतलब है? और पद मुक्त करके आपने ये तो मान लिया कि वो गद्दार है, और गद्दार है तो फिर पार्टी से हटाना चाहिए था। फिर पार्टी में क्यों रख लिया? इसका मतलब गद्दारों को पार्टी में रखा जाएगा। अब अनिल विज ने कहा कि मैं कुछ बोलता नहीं हूं। उनसे पूछ लिया कि आप बड़े खफा हैं, आजकल आप बहुत बोल रहे हैं, तो कहने लगे मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मेरी आत्मा बोलती है। और ये तो हमने पहले कह दिया कि आत्मा सो परमात्मा, यानी कि आत्मा बोलती है तो परमात्मा बोलते हैं। अनिल विज साहब आखिर गुस्से में क्यों हैं? अनिल विज क्यों अपनी सरकार को टारगेट करते हैं? और अनिल विज अगर कह रहे हैं कि मैं डल्ले वाले की तरह अनशन करूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, आप देख सकते हैं। अगर अनशन तक की बात आ जाती है, आमरण अनशन तक की, हालांकि चित्रा सरवारा जो अंबाला कैंट से उनके मुकाबले निर्दलीय चुनाव हारी, हरियाणा के विधायक हैं निर्मल सिंह, चौधरी निर्मल सिंह की बेटी हैं चित्रा सरवारा। चित्रा सरवारा ने अनिल विज के उस बयान पर कटाक्ष भी किया। चित्रा सरवारा ने कहा कि 7 बार के आप एमएलए हैं। आप सुनिए चित्रा सरवारा क्या बोली थी। अनिल विज ने अपनी एक स्टेटमेंट से ना केवल अपनी नाकामियों पर स्टैंप लगाई है, कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार को भी आज फेल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम अनिल विज जी से यही कहेंगे कि आपको काम करने की ताकत देने के लिए अंबाला की जनता ने 7 बार आपको विधायक की कुर्सी पे बिठाया और आपकी पार्टी ने आपको मंत्री पद दिया, मंत्री की कुर्सी पर आपको बिठाया। आज ही आप अमरण अनशन की धमकी देकर सड़क पर उतरने की बात ना करें, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें। अंबाला के अंदर जब करोड़ों करोड़ों के बजट्स आते रहे, तब तो आपने बड़ी छाती ठोक के कहा कि 3 नॉट 3 की गोली की तरह मेरा काम होता है। हम भी आपके आगे आवाज उठाते रहे इतने सालों से कि जो करोड़ों आए हैं ये गए कहां हैं? ऐसा क्यों है कि अंबाला का हर प्रोजेक्ट जो है 3 गुना समय सीमा और बजट को लांघ के आगे जा चुका है? आपने उसकी तरफ तो कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो इसमें आपने देखे कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो अपनी सरकार से नाराज होना, खफा होना और अधिकारियों पर, नौकरशाही पर तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अनिल विज साहब के। उसके बाद अपने ही मुख्यमंत्री पर कि आप तो हवा में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में हैं, नीचे आएंगे तो पता चलेगा। उसके बाद में फिर ये कहना कि मैं कुछ बोलता नहीं, मेरी आत्मा बोलती है। और इन सब के बीच में चित्रा सरवारा का अनिल विज से सवाल, उनका ये कहना कि अनिल विज एक ऐसी शख्सियत है जिन पर आज तक भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। अनिल विज 7 बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के, बीच में निर्दलीय चुनाव लड़ने से लेकर के, और फिर आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने तक, सूबे का पावर मिनिस्टर होने तक, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने तक, सूबे का एक्स गृह मंत्री होने तक, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं। अनिल विज के अनेक रंग हैं, अनेक रूप हैं, आप उन्हें अलग अलग अंदाज में देख सकते हैं। कभी वो कवि हैं, कभी वो शायर हैं, कभी वो गायक हैं, कभी वो गुस्से में हैं, कभी वो शांत हैं, कभी उनका अलग अंदाज है, कभी उनका अलग अंदाज है।
और उनके अंदाज कुछ ऐसे हैं कि वो सरकार को कहीं ना कहीं सोच में डाल देते हैं, अपनी सरकार को। अब इस सारी बात में उनका अंत में ये कह देना कि ये तो आत्मा की आवाज़ है और आत्मा की आवाज़ को तो सुना जाना चाहिए। वैसे अनिल विज की आत्मा की आवाज़ थोड़ी सी तो सुनी जा चुकी है। अंबाला के जो डीसी थे पार्थ गुप्ता, जिनसे बड़ी शिकायत थी अनिल विज को, आखिरकार उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ से ट्रांसफ़र करके, अंबाला से ट्रांसफ़र करके साथ लगते ज़िले यमुनानगर का उनको डीसी बना दिया गया। अंबाला में डीसी दूसरे आ गए। हालांकि ये ट्रांसफ़र और जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये एक सरकार की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इसको जोड़ यूं दिया गया क्योंकि अनिल विज नाराज थे और अनिल विज की नाराजगी को कम करने के लिए ये एक्शन हुआ। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों आ जाती है कि अभी अनिल विज की नाराजगी क्या और चलेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं आत्मा बोलती है। अनिल विज कह रहे हैं, जो उन्होंने आमरण अनशन की बात कही थी, डल्लेवाला के जैसा आमरण अनशन, अनिल विज का ये कहना कि आंदोलन करूंगा, तो अंबाला के अंदर क्या अंबाला विकास की गति में पिछड़ रहा है? आखिर अनिल विज को क्यों ऐसा लगता है कि उनके साथ में, क्योंकि आदमी ऐसे आंदोलन की बात, अनशन की बात तभी कहता है जब उसको लगता हो कि उसके क्षेत्र की, उसकी भावनाओं की अनदेखी हो रही हो। भावनाओं से बात ध्यान आया, भावना तो अनिल विज साहब के मुख्यमंत्री बनने की भी थी। वो भी कह रहे थे, तब भी कह रहे थे जब अनिल विज, वो तब भी कह रहे थे जब अमित शाह डिक्लेयर कर गए थे हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री चेहरा नायब सिंह सैनी को, लेकिन इसके बावजूद अनिल विज दावा कर रहे थे कि वो भी मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। अब बड़ी बात यह कि आखिर ये रार या थमेगी या अभी आगे और चलेगी। ये जो लड़ाई है, इसे लड़ाई भी कह सकते हैं। और लड़ाई खाली ये नहीं कि आदमी गुत्थम गुत्था होता है, लड़ाई तो विचारों की भी होती है, लड़ाई तो सवालों की भी होती है, लड़ाई तो मुद्दों की भी होती है, लड़ाई तो अपने हकों की भी होती है, लड़ाई अस्तित्व की भी होती है। आखिर कौन सी लड़ाई है अनिल विज की? कहाँ तक चलेगी? कब थमेगी? या ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।